नगर प्रशासन मुर्दाबाद, नगर प्रशासन मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वो इस शर्त के साथ यहाँ पर अर्ध जल समाधि के साथ बैठे हैं कि वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक इसका समाधान का सही आश्वासन, सच्ची बात यहाँ पर नहीं कर दी जाती। दीपक बलोटिया के पास अभी हल्द्वानी की सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उनका फ़ोन आया और वो बात यहाँ पर कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि वो यहीं पर मौके पर आकर सही बात जब होगी तभी यहाँ से उठेंगे, वरना अभी थोड़ी देर पहले ही हम आपको दिखा रहे थे कि हल्द्वानी की जो नैनीताल रोड है वो एकदम तालाब बन जाती है। ऐसा लगता है कि कुमाऊं की बड़ी नदी गोला नदी यहीं पर बह रही हो। 2-2, 3-3 फीट तक पानी यहाँ पर हो जाता है। आते जाते स्कूल के बच्चे परेशान होते हैं, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। बाइक वाले अगर निकलते हैं तो उनको ये नहीं मालूम चलता कहाँ गड्ढा है और कहाँ नहीं। कई बार दुर्घटनाएँ भी हो जाती हैं। हल्द्वानी का ड्रेनेज सिस्टम कोई सी भी सरकार रही हो उसमें यही हाल रहा है। दीपक बलोटिया ने भी पिछले 6 अगस्त को हमसे इस बात को माना था कि वाकई पिछली सरकारों में भी ये दिक्कत रही है, लेकिन इसके नतीजे कोई बहुत अच्छे नहीं निकले। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। दीपक बलोटिया इस मामले को लेकर गंभीर हैं और उन्होंने अधिकारियों पर मुकदमा करने की बात की थी। अब देखते हैं आज क्या होता है। फिलहाल तो उन्होंने कहा है कि प्रशासन जब तक उनको यहाँ आकर सच्चा आश्वासन नहीं देगा वो यहाँ से नहीं उठेंगे। और आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले ही नगर प्रशासन मुर्दाबाद, नगर प्रशासन होश में आओ, नगर प्रशासन होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, नगर निगम होश में आओ, मेयर साहब होश में आओ। बलोटिया साहब ये बताएं, आपने मुकदमे की चेतावनी दी थी, अब आपका अगला रुख क्या होगा? मुकदमे की बात बड़ी बात थी जो अधिकारियों पर आपने बात की थी। मौके पर अधिकारी आए, हमें आश्वस्त करें कि वो क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्योंकि बयान तो हमने इनके पढ़ लिए हाँ। कि इन्होंने एक समिति बना दी है, जल भराव समस्या निदान समिति जो भी है, और उसमें 5-6 लोगों को लिया है, अलग अलग विभाग के लोगों को लिया है। लेकिन वो समिति कागजों तक ही दिख रही है, क्योंकि बारिश जहाँ से भी बारिश आ रही है, अभी तो पानी का जलस्तर गिर गया। हाँ बिल्कुल, तो बारिश रुक गई है, बारिश रुक गई है बिल्कुल। लेकिन बादल ऊपर पड़ा हुआ है। हाँ। जैसे बारिश आएगी तो इसका जलस्तर बहुत ऊपर हो जाता है बिल्कुल। और बच्चों की जीवन के रक्षा सुरक्षा जी जी लोग बता रहे हैं कि क्या स्थिति है, कहाँ निकला बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे इस पर हम कार्रवाई अमल में लाएंगे। इसका लीगल एडवाइस, लीगल ओपिनियन लेने के बाद संबंधित विभाग के खिलाफ, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि संवैधानिक अधिकार के तहत और कानून के तहत जो हमें लीगल ओपिनियन, जो लीगल एडवाइस मिलेगी उसके तहत संबंधित विभाग, संबंधित अधिकारी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हम कोर्ट में मामले को लेके जाएंगे, क्योंकि जब हमारा शासन, सरकार, प्रशासन जब नहीं सुनता है तो आखिरी रास्ता हमारे पास एक बचा रहता है विकल्प का, माननीय न्यायालय का। वहाँ तक भी हम जाएंगे और इसको हम हमारे नेताओं से, विधायकगणों से हम मांग करेंगे कि इसको विधानसभा में भी इस मामले को उठाएं, क्योंकि जीवन की रक्षा का मामला है। इसके अलावा भी और हमें पूर्ण जल समाधि भी लेनी पड़ेगी, बावजूद इसके तो हम वो भी लेंगे, तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये दीपक बलोटिया हैं जो कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि अगर मुकदमा उनको दर्ज कराना पड़ा तो मुकदमा भी दर्ज कराएंगे और इस मामले में लीगल एडवाइस लेंगे।
आज़ादी के बाद की कांग्रेस की अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद की कांग्रेस का कुछ इसी तरह का रुख हुआ करता था, नियम कानूनों के मुताबिक उसके इर्द गिर्द ही दिखाई देती थी। अब चूंकि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, सुनने सुनाने का कोई मामला नहीं है और तकरीबन पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार चल रही है, तो उनका कोई खौफ भी नहीं है, डर भी नहीं है। लेकिन जब एक आम नागरिक कहता है कि मैं कोर्ट में तुम्हें देख लूँगा, दीपक बलूटिया तो फिर भी सक्षम है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है जी। दीपक जी ने नाला साफ करवाया था, नाला साफ होने के बाद कूड़ा उन्होंने बाहर ही रख दिया। आप आओ, आपको कूड़ा दिखाते हैं। जी जी जी। अच्छा, नाला साफ हुआ था। ये स्थानीय नागरिक हैं यहाँ के और ये दिक्कत बता रहे हैं कि ये कितनी बड़ी दिक्कत यहाँ पर रही है जी। अच्छा, नाला किसने साफ किया था? नाला आधा साफ किया था, उसके बाद कूड़ा यहाँ फेंक दिया। किसने किया था नाला साफ? नाला साफ प्रशासन ने किया था दीपक बलूटिया जी के कहने पे। हाँ, लेकिन वो पूरा साफ नहीं किया और जो साफ भी किया उसमें भी कूड़ा उन्होंने यहाँ फेंक दिया। अच्छा ये बताइए, जो ये धरने पर अभी बैठे हैं जल समाधि को लेकर, क्या ये वाकई दिक्कत है? सर बड़ी दिक्कत है। ये तो कितने 4 साल से दिक्कत है। बरसातों में एक दो जो है कोई SDM DM आता है, सर्वे करता है, उसके बाद फिर वैसे की वैसे प्रशासन वो दिक्कत बनी रहती है। चाहते क्या हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पानी अब दिन में 3 दिन बाद, वो देखो ये लड़का पूरे दिन में 30वीं बार दुकान साफ करता है। अच्छा, अंदर पानी घुस जाता है? बिल्कुल अंदर पानी घुस जाता है। दिन में 3 दिन बाद आदमी पानी साफ करेगा तो उसमें कमाएगा क्या, खाएगा क्या? ये देखो जी साहब जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, अंदर पानी अंदर आ जाता है। ये देखेंगे आप, तकरीबन सड़क से 2 फीट अंदर इनकी दुकान है और अभी बारिश कम हुई है। अभी बारिश कम हुई है तो इनके ये सारा पानी अंदर ही था जी। दुकान बढ़ा कर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए? बार-बार सफाई करते रहेंगे फिर पानी आ जाएगा। बार सफाई करते हैं, पानी आ जाता है। ये देखेंगे आप कि ये मिट्टी दुकान के अंदर ही पूरा पानी यहाँ पर आ जाता है और ये लगातार दिक्कतें सभी के साथ हैं। अभी ये भी यहाँ पर साफ कर रहे थे, एक मोबाइल की दुकान है और ये तकरीबन 2 फीट ऊंची दुकान है सड़क से और यहाँ जब पानी चलता है तो वो 3 फीट तक चला जाता है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम है आपका? किशन जी, क्या प्रॉब्लम आती है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये आती है जब पानी आता है तो सीधे दुकान के अंदर जाता है सीधे। अच्छा, सीधे अंदर जाता है? बिल्कुल। कितनी देर कितना पानी रहता है यहाँ पर सड़क से? सड़क से लगभग 3 फीट। अच्छा, 3 फीट तक सड़क से यहाँ पर पानी चलता है जब तेज बारिश आती है। अभी थोड़ी देर पहले था भी यहाँ पर, अभी हम लोग देखते हैं बारिश में फुल हो जाता है। 15 मिनट की बारिश में फुल हो जाता है। बारिश थमती है तो पानी चला जाता है। इसको लेकर के प्रशासन सरकार का क्या रुख है? कभी आप लोगों ने उनसे गुहार लगाई है? बिल्कुल लगाई है, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। अभी पुलिस की गाड़ी आई थी, वो वीडियो बना के लेके गए। अभी वीडियो बनाकर लेकर गए तो आप देखेंगे कि बारिश थोड़ी यहाँ पर कम हुई है और आप सड़कों का भी यहाँ पर जो हाल मैं आपको दिखाता हूँ, ये खाली पानी का ही मामला नहीं है, सड़कों का भी हाल आप देख सकते हैं। नेशनल हाईवे है, नैनीताल को ये रोड जाता है और इसका हाल आप देखें, ये बड़ी दिक्कतों का भरा मामला है। और ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये सब मिट्टी ऊपर नहर की मिट्टी है जो कि सड़कों पर आ जाती है। इसके साथ साथ सड़कों का भी बुरा हाल है, जिसको लेकर अमूमन विपक्ष के लोग धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। दीपक बलूटिया ने पिछले दिनों, इस समय हम टेढ़ी पुलिया हल्द्वानी में हैं, जहाँ पर अभी बारिश थोड़ी कम हो गई है और यहाँ पर कुछ लोग अभी आए हैं, कुछ अधिकारी आए हैं, मीडिया के लोग भी आए हैं। मैं उनसे यहाँ पर बात करूँगा और जानने की कोशिश करूँगा। उसके बारे में उसका कोई संज्ञान नहीं है, उसका कोई वो संज्ञान नहीं ले रहे और विवश होके, मजबूर होके इस बारिश में मैं बैठने को मजबूर हूँ और बैठने को मजबूर हूँ और बैठने को मजबूर हूँ और मैं जब तक यहाँ से नहीं उठूँगा, जब तक यहाँ भी कोई प्रशासन का कोई भी अधिकारी आकर मुझे आश्वस्त ना करे कि उस पर ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कार्रवाई अवगत करा रहे हैं, आपके सम्मुख, मेरे सम्मुख, सबके सम्मुख। जैसा कि आपने देखा अभी बगल के दुकानदार सब परेशान है, घरों में पानी घुसा है। अभी हमारी सिटी मजिस्ट्रेट महोदया से भी बातचीत हुई फोन पे, तो उन्होंने कहा कि वो भी कहीं पर गई है, वहाँ भी घरों में जल भराव हो गया। तो ये ऐसा नहीं है कि इस समस्या से अवगत नहीं है, अवगत है, लेकिन कार्य प्रणाली जो है बहुत सुस्त है प्रशासन की, क्योंकि इंतजार किया जा रहा है कि बारिश का मौसम निकले तो ये जो ये आंदोलन है और ये सब चीज़ दब जाए, फिर अगले साल देखी जाएगी। तो ये बहुत निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। सरकार, मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ आपके माध्यम से इसको गंभीरता से लें। जनता के जीवन सुरक्षा का विषय है जो भारतीय संविधान में और कानून के अंदर के दायरे में आता है और अपने अधिकारियों को निर्देशित करें कि इस समस्या का तुरंत निदान करें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यहाँ से मंगल ग्रह में हम रॉकेट छोड़ रहे हो और ये नहीं कर सकते। ये आम चीज़ है। आप टीम बढ़ाइए, आपके पास फंड आए हैं, पैसा आया है तो उस पैसे का उपयोग करिए। नगर निगम के, नगर प्रशासन के पास पैसा है, उसका उपयोग करिए।
जनता को राहत दीजिए, लेकिन कोई अपने कर्तव्य से नहीं निभा रहा है और जनता त्राहिमाम में त्रस्त है। मुर्दाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद। होश में होश में। आप देखेंगे कि वॉकवे मॉल के ठीक सामने ये एक साइड में यहाँ जहाँ काफ़ी लगभग 2 से 3 फीट पानी अभी थोड़ी देर पहले ही था, लेकिन बारिश कम हुई है तो पानी उतरा है और यहाँ पर ये दिक्कत लगातार है। हल्द्वानी की विशेषता रही है, अगर हम शुरू से ही देखें कि सरकारों ने यहाँ पर और बिल्डर्स ने जिस तरह से कॉलोनी काटी हैं, तो यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा आज ये है कि हर जगह यहाँ पर पानी भर जाता है और सड़कें, विशेषकर नैनीताल रोड का बुरा हाल हो जाता है। बनभूलपुरा में कई जगहें ऐसी हैं, वहाँ उनका बुरा हाल है। गांधीनगर, राजपुरा, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ आप ये सब चीज़ें देखेंगे। तल्ली बमुरी, मल्ली बमुरी में आप देखेंगे, स्टेट बैंक के पीछे का इलाका है, उसको अगर आप देखेंगे तो ये दिक्कतें आपको मिलेंगी। घरों के अंदर पानी घुस जाता है। सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी की हैं ऋचा सिंह, अभी उनका फ़ोन आया था तो वो खुद ये कह रही थी कि कई जगहों पर जल भरा हुआ है, वो वहाँ पर गई हैं। तो इससे ये पता लगता है कि अधिकारियों की नॉलेज में है कि जो चीज़ें चल रही हैं, जो प्रॉब्लम चल रही है। ये है एक महीना हो गया, कमेटी तो कागजों में सीमित रह गई और हल्की खाली खाना पूर्ति मर्ज करके हल्का दिखाने के लिए सफाई करना, और लेकिन जो उसकी जो समस्या है उसको जब तक जड़ से आप समाधान नहीं करेंगे, ये समस्या बार बार आप मानते हैं कि प्रशासन इसमें कोई भूमिका नहीं निभा रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा है? मैं प्रशासन के कार्य प्रणाली से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जो अगर यदि इसको हमें दे दिया जाए प्रशासन ने काम करने की जिम्मा, तो ये समस्या 7 दिन से 15 दिन के ऊपर की नहीं है। लेकिन आप गंभीर नहीं है, इसलिए समस्या जो 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है, ये सालों से है समस्या। हर बार सालों से कमेटियां बनती है, कमेटियां दब जाती है, कमेटियां बनती है, कमेटियां दब जाती हैं, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो रहा। अगर प्रशासन आपको गंभीरता से नहीं लेता है तो क्या चेतावनी है? मैंने खुली चेतावनी है कि मैं इस प्रकरण को माननीय न्यायालय में लेके जाऊंगा और हमारे जो विधायकगण हैं उनके माध्यम से विधानसभा में इस समस्या को उठाएंगे। ये एक खाली हल्द्वानी नहीं, पूरे आपके प्रदेश भर की ये समस्या बन चुकी है। और इसके अलावा अगर पूर्ण जल समाधि भी लेनी पड़ी उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। आप देखेंगे कि लगातार यहाँ पर धरना यहाँ पर चल रहा है, नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और उनका स्पष्ट कहना है कि अगर अर्ध जल समाधि जो उन्होंने आज यहाँ पर पानी में बैठे हैं, अगर उसके बाद भी प्रशासन शासन अगर नहीं जागा और इस पर काम नहीं किया तो पूर्ण जल समाधि लेने से भी कोताही नहीं बरतेंगे और इस तरह की चेतावनी वो दे रहे हैं। हम इस समय हल्द्वानी में टेढ़ी बोलिया ये इलाका है, यहाँ पर खड़े हैं और इससे आगे और पीछे की ओर हम जैसे ही जाते हैं और अगर बारिश तेज़ होती है तो हाल बुरा हो जाता है। ये मिट्टी आप देख रहे हैं, ये मिट्टी अपने साथ नदी की तरह जो पूरी मिट्टी आती है और रोज़ाना जब बारिश होती है तो उसका हाल यहाँ पर बुरा हो जाता है, जिस पर आप सीधी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। फिलहाल अभी इनको बैठे हुए तकरीबन यहाँ पर आधा घंटा हो गया होगा, लेकिन अधिकारी का किसी का अता पता तो अभी तक नहीं। देखते हैं कौन इस धरने की सुध लेता है। और हालांकि दीपक बलूटिया का स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर ये जिम्मा हमें सौंप दिया जाए कि ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है तो ये काम 7 दिन से 15 दिन के बीच का है। इस पूरे ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जा सकता है, जहाँ जहाँ नाले उबल रहे हैं उनको बंद किया जा सकता है, जिससे कि लोगों की जीवन खतरे में ना पड़े। कानून भी स्पष्ट तौर पर कहता है कि जीवन खतरे में नहीं डाला जा सकता। और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह यहाँ पर पहुँची हैं। ये देखिए ये असर है, दीपक बलूटिया धरने पर बैठे हैं और सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुँची हैं उनसे बात करने के लिए कि जिससे कि उनको आश्वासन दिया जा सके, उनसे बातचीत किया जा सके और उनको धरने से भी उठाया जा सके। लेकिन उनका स्पष्ट तौर पर कहना है सिटी मजिस्ट्रेट का
कि बिना सच्चे आश्वासन के आज वो उठने वाले नहीं हैं। नहीं देखिए मैम, मेरा ये कहना है, अभी जब मैं स्कूल से आ रहा था और यहाँ पर 2.5 से 3 फीट से ऊपर पानी था, मतलब मैं जो बैठा हूँ मेरे से भी ऊपर पानी था। बारिश ज़्यादा हुई क्योंकि इस नाले के नीचे की जो सफाई होनी है वो सफाई अभी तक नहीं हुई, जबकि हमने 6 तारीख को, और यदि टीम नहीं है तो टीम बढ़ाई जाए। बता दूं कि पूरी टीम ने ये वाला जो आप देख रहे हो ना पूरा नोटिस भी दे दिया है और ये डीएम सर की संज्ञान में है। उन्होंने इसकी कर रहा है, सेक्शन कर दिया सामने इसको, और चूँकि आज बारिश हुई, आगे भी पूरा ओवरफ्लो था, घरों में पानी था, हम लोग वहीं बैठ गए। मैम पहली बात तो धन्यवाद, आप कल कर रही हैं और आप बहुत गंभीरता से काम भी कर रहे हैं चारों ओर। और नहीं, अभी ये जो है ना, इसको जब तक इसमें मन हुआ है, हम खाली हल्की चीजें अगर हटाएंगे, पत्ते घास फूस हटाएंगे तो कुछ नहीं होने जा रहा। ये प्राकृतिक नाला है, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी है। जो ज्ञापन के बाद आपने टीम बनाई थी आपने? अच्छा, ये देखिए अभी तो टीम लगा दी है, जितना ये कर सकते हैं तो अभी करा रहे हैं। ये तो खैर फौरी तौर पे है, फौरी तौर पे है, क्योंकि परमानेंट इसका होना है कि इसे पूरा इन लोगों ने फ्लो बंद कर दिया। देखिए आम पब्लिक तो अब ये चिन्हित हुआ है, ये पूरा हटेगा। जो पीछे से जो आप नाले आप देख रहे हैं कितना सकरा हो गया है, इस पर हमारी पूरी टीम ने इंस्पेक्शन करके डीएम सर को बना दिया है। डीएम सर ने जो पैसा सैंक्शन कर रहे हैं उसके बाद ये काम हो जाएगा। मैम इसमें यही हम चाह रहे हैं कि ये कब तक हो जाएगा, क्योंकि बरसात है, अभी समस्या तो हम अब जूझ रहे हैं। देखिए आज भी जो पानी हुआ है सर के संज्ञान में, यहाँ से जाने के बाद मैं फिर बता रही हूँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो होना है, यहाँ से कैसे पानी बाहर जाना है और निकलना है, ये पूरा बनाकर टीम ने पूरी दे दिया है सर को। अब सर उनको क्या डायरेक्शन देंगे मैं अभी जाके बात भी करूँगी। थोड़ा सा मैम बस यही जानना हम चाह रहे थे, क्योंकि हमें लगा था कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि कमेटी बन गई है। अभी भी आप देखिए कालाडूंगी रोड पे आज वहाँ पे पानी नहीं आया, खाली नहर ओवरफ्लो से पानी निकला। तो नाले खुले हैं और ये भी नाले चिन्हित हैं जो खुलने हैं, वास्तव में खुलने हैं। ये उन्हीं नालों में से है जो बंद हो गया है, लेकिन लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि इन सब चीज़ों में सहयोग दें। मैम पहले भी बारिश 10-10 दिन 7-7 दिन लगातार होती थी और कभी यहाँ पानी जल भराव की समस्या नहीं आई। आप बैठे हैं, मैं खुद कह रही हूँ कि मैंने ये देखा और इसके बाद चिन्हित किया तो लोगों ने मुझसे कहा ये आज का हमने अतिक्रमण नहीं कर रखा है। सब लोगों ने ऐसे करके सकरा कर दिया, ये गलत है। तो राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग है चिन्हित करके, जो गलत है, मेरा घर भी है तो मुझे भी आप चिन्हित करिए। अगर मैं नाले में कूड़ा डाल रहा हूँ तो मुझे जो भी कार्रवाई होनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा जी। और एक निवेदन और आपके माध्यम से करना चाहूँगा मैडम कि ये क्योंकि एक प्राकृतिक नाला है और क्योंकि राजस्व के मैप में भी है, मैंने भी इसका मैप मंगवा लिया है, निकलवा लिया है, और इसकी अगर सफाई हो जाए जल्दी से जल्दी, बस एक यही निवेदन है। और आपने कहा कि मैं आपकी बात से संतुष्ट हूँ कि इस पर कार्रवाई हो रही है। डीएम सर को 4 पॉइंट मेन करके दिए गए हैं सेलेक्ट कि इसको अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, उसके पहले नंबर पे है। ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये कुमाऊं का गेटवे है और यहाँ से जितने भी हमारे पर्यटक आते हैं, एक मैसेज भी ठीक नहीं होता। और तो मैं तो धरने में बैठ चुका हूँ, लेकिन आप अगर आश्वासन देती है कि इस समस्या का निदान होगा तो मैं तभी उठूंगा यहाँ पे। नहीं तो मैं तो ये तय करके आया था कि बारिश आए, पानी बढ़ता जाए, मैं नहीं उठूंगा। आप पहले से अपने अंदर देखिए, पहले 4-4 घंटे पानी यहाँ से निकलता नहीं था। खाली अगर हम इस पॉइंट को क्लियर कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी निकल जाएगा। इसके अलावा पीछे भी पॉइंट चिन्हित किया गया है कि कैसे हम ओला में पानी डाइवर्ट यहाँ से कर दें। तो मैडम मीडिया के मेरी नॉलेज में भी है, मीडिया के माध्यम से आपका एक संदेश भी चला जाए कि आश्वासन मिल जाए तो मैं यहाँ से हम लोग अपना धरना समाप्त करें। और हमारी कहीं आवश्यकता है जल भराव की समस्या के निदान करने, मैं हमारी टीम वॉलेंटरीली भी काम करने के लिए तैयार है। सब लोग वॉलेंटरीली भी तैयार करने को तैयार। अगर आपको लगता है कि हमें वॉलेंटरीली हेल्प करनी है, हमें लगना है तो हम तैयार हैं। अगर मैन पावर, अगर फंड्स की कमी है, हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन, हम श्रमदान करने के लिए तैयार हैं। आप सबके सामने कह रहे हैं कि ये जो श्रमदान की आप बात कर रहे हैं ये सभी की नॉलेज में है। और ये धनगढ़ी नाला है, मैं भी पहले नहीं जानती थी कौन सा नाला है, धनगढ़ी नाला है। बात की थी आपने, उसके बाद तुरंत आपने, और ये सब हम लोग ये वर्क पे ये नंबर 1 पर है। और आप देखेंगे कि सिटी मजिस्ट्रेट के आने के बाद कुछ यहाँ से जो अंदर जो
यहाँ पर जो कूड़ा फंसा है जिसकी वजह से ये सारा पानी बाहर आ जाता होगा, उसका एक फौरी तौर पर यहाँ पर इतना ज़रूर हुआ है कि कुछ सफाई कर्मचारी यहाँ पर आए हैं और ये इन्होंने निकालने की कोशिश की है कि यहाँ से कुछ ये निकल सके, लेकिन कम से कम इतना तो हुआ है आज। बाकी सिटी मजिस्ट्रेट कह रही हैं कि प्रायोरिटी पर है, डीएम साहब से इस मामले में बात हुई है। इंक्रूजमेंट को भी वो इस बात को कहती हैं कि जो इंक्रूजमेंट है उसके कारण भी नालों की सफाई की दिक्कत है। आपको सब जगह जाना है, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं होता तो मैं विवश हूँ पूर्ण जल समाधि के लिए और न्यायालय माननीय न्यायालय की शरण में जाने दीपक बलूटिया जिंदाबाद, दीपक बलूटिया जिंदाबाद, दीपक बलूटिया जिंदाबाद। सिटी मजिस्ट्रेट ने आश्वासन दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट श्वेता यहाँ पर देखने आई हैं कि आप देखेंगे कि जो गंदगी है उसको देखने के सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर खुद आई हैं। नीचे डाल देना है। अभी लंबी प्रोसेस है। एक बार नीचे डाल दे, बैग डाल बोला है वहाँ ओवर है वो सरकार करेगी, डीएम साहब के लेवल से हो जाएगा। हम खोल नहीं पा रहे हैं पानी पीछे से, इसमें हमको सबका सहयोग भी चाहिए कि देखिए क्या स्थिति हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करिए। मैं अगर चुप कूड़ा डाल रहा हूँ तो मेरे थोड़ा सा निकाला है कूड़ा, लेकिन पानी निकलने लगा। थोड़ा नहीं है मैडम, उसमें थोड़ा जगह है ना, ओवर भी है, कैपेसिटी कम है, कैपेसिटी कम है उसकी जाने की। पहले भी पानी आता था लेकिन कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई। लेकिन ठीक है, मैं आपकी बात से संतुष्ट और आपके आश्वासन से हम ये जो है धरने से उठ रहे हैं आपके आश्वासन पर और उम्मीद करते हैं कि इसमें हाँ और जगह मैम जा रही है। पूरे हम शहर की बात कर रहे हैं, इसी की बात भी कर रहे हैं, हम पूरे शहर की बात कर रहे हैं और मैं उसमें मैम ने कह दिया पूरे शहर में चिन्हित कर दिया कार्रवाई। दो जगह नाले खुलवा के ही आए, दो जगह नाली से हमारी नगर निगम की दो जगह हम लोग किस जगह खोल रहे हैं वो वहाँ शिव मंदिर के बाद एक कारडूंगी रोड। हाँ हुई है बारिश ज़्यादा, तो इस वजह से शहर में होगी तो लोग अपने आप से कर ये वाला ना ट्रॉली में डलवा दो, ये वाला तिकोनी वाला भी। बल्कि मैं जनता से अपील करूँगा इस तरह के सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के आश्वासन के बाद दीपक बलूटिया यहाँ पर उठ तो गए हैं। वो स्पष्ट तौर पर इस बात को कहते हैं कि अगर वॉलंटियर के तौर पर उनकी भी ज़रूरत प्रशासन को है तो वो उनका साथ देने को तैयार हैं। समस्या काफ़ी बड़ी है, पूरे शहर की ही समस्या है, ये सिर्फ एक नाले की बात नहीं है। लेकिन त्वरित तौर पर एक नाले पर अभी कुछ सफाई कर्मचारी भेजकर उसको साफ करने की यहाँ पर कोशिश जरूर करी है। और सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कह देना चाहती हैं कि ये मामला जिलाधिकारी के भी संज्ञान में है और प्रायोरिटी के तौर पर इस बिंदु को रखा गया है, क्योंकि शहर में वाकई बड़ी समस्या है। जब भी कभी तेज़ बारिश होती है तो शहर में बहुत सारे गरीबों के घर, कमज़ोरों के घर भी पानी चला जाता है। हालांकि नागरिकों के घर पानी जाना ये कानूनन तौर पर भी ये हिफाजत के वाले मामले में कानूनी दायरे में आता है। इसको लेकर दीपक बलूटिया ने स्पष्ट तौर पर सिटी मजिस्ट्रेट को भी चेताया कि वो इस मामले में न्यायालय का भी रुख कर सकते हैं अगर इस आश्वासन के बाद भी काम नहीं होता है। ये नाले में आगे पीछे जितनी बिल्डिंग सब भाई बद्रीपुरा के अंदर को जा रहा हो ना भाई, एसबीआई नहर अंदर बाकी कालट में ठीक होगी। तो सफाई से काफी असर तो पड़ा। के खिलाफ एक सर्कुलर जारी कर दीजिए। सर्कुलर जारी कर दो। नहरों में जो भी नहरों में कूड़ा फेंक पॉलिथीन थर्माकोल, हाँ उससे ही लग रहा है जाम।
चलो चलो 22 फ्लोर पानी बढ़ने लग गया। मैसेज नहीं है अंदर ही वही है ना। ये अभी हम बात करते रहे क्योंकि बस बारिश हो गई, लेकिन लेवल बढ़ गया, अभी लेवल बढ़ गया और बारिश हो रही है बढ़िया। और जैसे ही बारिश बढ़ी है उसके बाद नहर का लेवल फिर यहाँ पर बढ़ा है। फिर यहाँ पर एक बार पानी आना शुरू हुआ है, जिसको और आप यहाँ पर देख रहे हैं। पानी अभी यहाँ पर बिल्कुल नहीं था और फिर आना शुरू हो गया है, क्योंकि ऊपर के इलाके में बारिश बढ़नी शुरू हो गई और यहाँ भी अब बारिश तेज होने लग गई है। साइड में आओ। हार गया, बहुत तेज बारिश आ गई। हम ना छाता लगा के जल्दी यार। अंकित तो फ्रेम से बाहर हो गया, इधर आ इस साइड में। शहर में जल भराव हुआ है, यहाँ पर कुछ लोग जल भराव को लेकर धरने पर भी बैठे थे। शहर में स्थिति क्या है और अभी यहाँ की स्थिति क्या है? देखिए, जिस तरीके से पहाड़ी पे बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो रही है, उसके कारण वो नहरें ओवरफ्लो हो गई हैं हल्द्वानी में और जगह जगह जल भरा हुआ है। नगर निगम की टीम काम भी कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे स्थान है, जैसे जिस स्थान पे हम खड़े हैं, जहाँ पे दीपक बलूटिया जी जल समाधि के लिए बैठे हुए थे, इस स्थान पर नाला अंदर से चोक हुआ है, सकरा हो गया है। इसके लिए जो डीएम सर ने कमेटी गठित करी थी, उसने अपनी रिपोर्ट में इसको प्रायोरिटी पे रखा है कि यहाँ पे एक चैम्बर बनाया जाना है। उसके बनाए जाने के उपरांत ही इस समस्या से निजात हो पाएगा। तो उसके लिए हमारी टीम ने रिकमेंड कर दिया है और जल्दी इस पर काम होगा। और जगहों पर क्या हालात है मैडम अभी बरसात के बाद? क्योंकि बाकी जगह अभी कई नहरें जहाँ पे नाले चौक हैं, नगर निगम की टीम उनको, क्योंकि जब बारिश आती है या पानी आता है तभी पता चलता है कि नाले कहाँ पर बंद। तो ये सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह हैं, जो भी बात कर रही थी और बता रही थी कि शहर में कई जगहों पर ये दिक्कत है, सिर्फ एक ही जगह का मामला नहीं है और उस पर वो प्रायोरिटी की बुनियाद पर काम करेंगे। और एक आप देखेंगे कि बारिश जैसे ही यहाँ पर तेज़ हुई है, एक बार फिर यहाँ पर सड़कों पर पानी आना शुरू हो गया है। ये मैं आपको एक बार और ये तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि अभी आप देखेंगे कि जिस जगह पर अभी दीपक बलूटिया साहब बैठे हुए थे, पानी यहाँ पर कम हो गया था, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर पानी आने लगा है और सड़कें धीरे धीरे फिर अब यहाँ पर जलमग्न होने लग गई हैं। ये सीधी तस्वीरें आप हल्द्वानी के टेढ़ी पुलिया से देख रहे हैं। अभी यहाँ पर पानी नहीं था और जैसे ही बारिश ऊपर के इलाके में तेज़ हुई है, देखो फिर ये पानी आना शुरू हो गया और अभी यहाँ पर 2 से 3 फीट पानी हो जाएगा देखते देखते। आप देखेंगे हमारे ये जो जूते हैं ये भी देखो पूरे भीगने लग गए हैं और ये 6, 7, 8 इंच पानी तो होने भी यहाँ पर लग गया है। और मैं यहाँ पर अभी जाऊँगा, दीपक बलूटिया से भी बात करूँगा और एक बार फिर आप देखें ये तस्वीर। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर पानी जो था वो एकदम ख़त्म जैसा हो गया था और अभी आप देखेंगे कि ये बाइक और कार अब ये धीरे धीरे डूबने लग गए हैं और ये आधे डूब जाएंगे देखते ही देखते। मेरे साथ यहाँ पर दीपक बलूटिया एक बार और हैं। मैं वो स्थानीय लोगों से, प्रशासन से भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। बलूटिया जी, बारिश तेज हो गई है। और आप देख सकते हैं अभी जो पानी बिल्कुल नहीं था जिस जगह आप बैठे थे और पानी अभी फिर बढ़ गया है। और आप ये देखिए ना, ये जी अरे ये तो बहुत बुरा हाल है। आप देखेंगे कि यहाँ तो ये नाला, ये आप देखेंगे कि ये नाला ये इस तरह से आ रहा है और ये नाला के बाद ये यहाँ पर ये आप देखेंगे कि नाला यहाँ से संकरा हो जाता है। आप इसलिए भी शायद ये पानी आगे सड़क पर आ जाता है क्योंकि नाला यहाँ पर संकरा हो जाता है। और
सिटी बात समझा रहे हैं तो लॉजिकल जी 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 बताएं लॉजिकल चीज क्यों समझा जी रहे हैं? बताएं बताएं आप देखो नाला सकरी है कहाँ पे? हाँ नाला सबसे ज्यादा चौड़ा कहाँ पे? आप नीचे जाके देखिए, वहाँ से देखिए, वहाँ पे फिर कहाँ सकरी हुआ? आओ आगे आओ, हाँ, record दिखाओ, करो। दिखाओ, Record करो। दिखाओ, जब दिखाओ। तो लॉजिकल चीज रिकॉर्ड करो, इलॉजिकल चीज मत करो। जी, जी, जब बताएं, समझा बताएं। रहे हैं लोगों को तो अच्छी चीज हाँ समझाओ। बताएं 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 तो जो चीज है, पानी यहाँ से कितना चौड़ा आ रहा है, यहाँ से अंदर से निकासी कितनी है उसकी, ये चीज देखिए ना आप। जो चीज लॉजिकल है वो बोलो। वो ना कूड़ा भी तो भरा हुआ है ना, वही तो कह रहा हूँ। कूड़ा लॉजिकल है। कूड़ा जो कूड़ा कैसे भर जाता है? ये सब इतना कूड़ा यहाँ पर ऊपर से कैसे आ भर रहा है जाता भाई, है? कहाँ से आ रहा है वो आप बताएंगे कहाँ से आ रहा है लोगों का ना, ये भी लापरवाही है ना, लापरवाही है लोगों की, लोगों की लापरवाही है या नहीं है? चलो ये पानी छोड़ो, ये रोड में पानी कहाँ से आया? इतना ऊपर से आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है पानी, यहाँ से भी आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है। हमारी थोड़ा गलती है जो देख रहा है ये बनाया वो जी कोई हमारा बंदा है क्या? कोई उठाने वाला नहीं है। कूड़ा जो पड़ा है बिल्कुल स्थानीय प्रशासन बिल्कुल उठाना चाहिए। मैडम आई थी, पिछले साल भी आई थी। एक मिनट मैडम पिछले साल भी आश्वासन दे के गई थी, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। हाँ पिछले साल भी रिपोर्ट बनी, सब कुछ बना है, सरकार को भी गई रिपोर्ट, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। ये हर साल का ड्रामा है, हर साल का, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा प्रशासन ये खाना पूर्ति करता है? कुछ हाँ होता है खाना। पिछले साल आई थी मैम, सब पिछले साल मैडम आई थी, सबके सामने बोल के गई थी मतलब ये होता है कि इस साल हो जाएगा। पानी भरेगा तभी तक आती है वो। हाँ तब होता है। तो सब तुम भी गायब हो जाते, हम भी गायब हो जाते हैं। तो वो बोलो, तुम लोग बोलो ना। आप देखेंगे यहाँ पर ये पानी की स्थिति है। एक बार फिर यहाँ पर पानी आने लगा है और पानी की स्थिति को आप यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर पानी की स्थिति है और मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ही पानी की ये हालत पानी की है। यहाँ पर देखेंगे आप कि जो धरना करने वाले लोग हैं वो आधे से ज़्यादा वो यहाँ पर पानी में डूब गए हैं। आप इसको देखेंगे, सफाई कर्मचारी भी यहाँ पर लगे हैं और देखेंगे एक बार ये फिर सड़कें जलमग्न धीरे धीरे होने लग गई हैं। स्थानीय लोग हैं वो इस बात की भी शिकायत करते हैं कि प्रशासन हर बरसात में इस तरह की बयानबाजी होती है, इस तरह ही प्रदर्शन होता है और नतीजा उसका कुछ नहीं होता। ये भी लोग कह रहे हैं। और खाली नैनीताल रोड का मामला नहीं है, कई जगहों पर पानी सड़कों पर है। अभी ये पानी थोड़ा है और अभी हम 15 से 20 मिनट में अभी और देखेंगे तो पानी ये और भी बहुत ज़्यादा होगा। अभी यहाँ पर हम देख रहे थे कि स्कूटी वगैरह भी यहाँ पर गिरी हुई थी। दो 3 फीट पानी यहाँ पर होता है। इस एक लाइव में ही हमने आपको दिखाया कि पानी खत्म भी हो गया था और इसी लाइव में फिर यहाँ पर दोबारा पानी आप देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें आप हल्द्वानी की देख रहे हैं। विशेषकर हम लोग इस समय टेढ़ी पुलिया पर हैं, जहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलूटिया धरना देकर बैठे थे, अर्ध जल समाधि पर बैठे थे और उनका कहना था कि वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक उनको सच्चा आश्वासन नहीं मिल जाता। सिटी मजिस्ट्रेट रिक्शा सिंह आई और उन्होंने यहाँ पर प्रायोरिटी की बुनियाद पर इस सबको ठीक करने की बात करी है। बलूटिया जी, सिटी मजिस्ट्रेट आई है, क्या उनका आश्वासन सच्चा है? आपको क्या लगता है? आपका कहना था कि सच्चे आश्वासन पे ही आप उठेंगे। जी देखिए, उन्होंने जो बात कही है जी और जो आश्वासन दिया है, हमें उन्हें भी मौका देना पड़ेगा। बिल्कुल। और उन्होंने बताया कि इसमें जो है सैंक्शन जो है उसका मतलब सैंक्शन होना है। हाँ। बजट सैंक्शन होना है और जो डीएम स्तर से होना है और अभी भी बैठक जारी है और वो हमने कहा है कि ठीक है, आप हमें बताएं 10-15 दिन जितने भी है। तो उन्होंने आपके सामने हमारे सामने प्रॉमिस किया है कि इस समस्या का निदान होगा और उन्होंने जो है कार्रवाई शुरू कर दी है इसके लेकर। देखिए, हमें उनको समय देना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ये जल स्तर एकदम बढ़ता जल स्तर बिल्कुल तेजी से यहाँ पर बढ़ा है और जो अभी यहाँ पर पानी बिल्कुल नीचे की स्तर उसका हो गया था और अभी ये धीरे धीरे लगभग 1 फुट पानी तो हो ही गया है यहाँ पर। देखेंगे ये घुटने के ऊपर बढ़ता चला जाएगा क्योंकि ऊपर देखिए अभी आप 15-20 मिनट में आप देख सकते हैं अभी तालाब। हाँ बिल्कुल, ये अभी तालाब बनना शुरू हो गया है
और आधे आधे पहिए जो हैं वो गाड़ियों के भीगना शुरू हो गए हैं। आप देखेंगे ये धीरे धीरे यही आलम भी और आगे बढ़ेगा जी। तो हमें जो उन्होंने आश्वासन दिया है और उनके आश्वासन पर हम जो आज अर्ध जल समाधि हमने ली थी और हम उठ रहे हैं, लेकिन हमने चेतावनी दी है यदि समस्या का समाधान स्थायी नहीं हुआ तो हम पूर्ण जल समाधि भी लेंगे और माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे और संबंधित जो है लीगल एडवाइस, लीगल ओपिनियन लेने के बाद संबंधित धाराओं के अंतर्गत हम कार्रवाई भी करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता दीपक बलूटिया के साथ आज हम लोग यहाँ पर थे और वो अर्ध जल समाधि उन्होंने किसी जगह पर ली थी और सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन और धरना यहाँ पर समाप्त किया है और उन्होंने कहा है कि अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो वो उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे। इस तरह की बातें, इस तरह की तमाम चीज़ों के साथ हम ये लाइव आपको दिखा रहे थे। साथियों, आपको ये हमारी लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।